जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल HD क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में SSC GD परीक्षा 2024 और यूपी पुलिस परीक्षा 2024 के लिए GK GS के टॉप 50 प्लस MCQ क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? दोस्तों, केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य केरल है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? संघीय व्यवस्था का प्रावधान कनाडा देश के संविधान से लिया गया है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? पेरियार नदी केरल राज्य में बहती है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा मालूम पड़ता है? आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला पड़ता है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेलमेट कप किस से संबंधित है? हेलमेट कप टेनिस से संबंधित है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक रूप का निर्माता किसे कहा जाता है? दोस्तों, आधुनिक रूस का निर्माता स्टॉलिन को कहा जाता है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद दयानंद सरस्वती ने किया था, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ICICI बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? ICICI बैंक की स्थापना 1994 को हुई, यानी इसका आंसर वी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासक ने बनवाया था, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है?
अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध मदन मोहन मालवीय से है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है, यानी इसका आंसर वी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलआईसी की स्थापना किस वर्ष की गई? एलआईसी की स्थापना 1956 में की गई, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में शुरू किया गया? भारत में पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले शुरू किया गया, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध किस प्रयाग से है? अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध रुद्रप्रयाग से है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईडीबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? आईडीबीआई बैंक की स्थापना 1964 में की गई, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है? भागीरथी और अलकनंदा का संबंध देवप्रयाग से है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है? भारत की संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन देश के अनुरूप है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? यूटीआई की स्थापना 1964 में की गई, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के बीच अवस्थित है, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोम्बडिला दर्रा किस राज्य में है? बोम्बडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पॉक स्ट्रेट किन के बीच अवस्थित है? पॉक स्ट्रेट तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच अवस्थित है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय शासन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई? भारतीय शासन समिति की स्थापना 1905 में की गई, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धौलीगंगा और अलकनंदा संगम का संबंध किस प्रयाग से है? धौलीगंगा और अलकनंदा संगम का संबंध विष्णु प्रयाग से है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच अवस्थित है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट 6 अगस्त 1945 को हुआ था, यानी इसका आंसर
ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिपकिला दर्रा किस राज्य में है? शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है अलकनंदा और पिंडार संगम का संबंध किस प्रयाग से है? अलकनंदा और पिंडार संगम का संबंध कर्णप्रयाग से है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? 10 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य अवस्थित है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? मुगल काल के बेहजाद चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में होता है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारी नाभिकों से निकलने वाली अल्फा किरणें कैसी होती हैं? भारी नाभिकों से निकलने वाली अल्फा किरणें धनात्मक होती हैं, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी प्रसिद्ध रचना है? पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी कार्ल मार्क्स की रचना है, यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी धातु हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगती है? सोडियम हवा के संपर्क में आते ही जलने लगती है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूपीएससी के सदस्यों को वेतन किससे दिया जाता है? यूपीएससी के सदस्यों को वेतन संचित निधि से दिया जाता है, यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है निरपेक्ष शून्य तापमान किसको कहा जाता है? निरपेक्ष शून्य तापमान -273 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रोटॉनों का मुख्य संरक्षक कौन होता है? प्रोटॉनों का मुख्य संरक्षक कार्बन होता है, यानी इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब रखा गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में रखा गया, यानी इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।